मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने समास वाला अध्याय शुरू किया है, उसमें अव्ययी भाव समास कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा भेद जो है तत्पुरुष वो पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो देखते हैं तत्पुरुष समास में क्या दिया गया है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। इसमें क्या बोल रहा है, आखिरी पद जो होता है प्रधान होता है और साधारण रूप से देखा जाए तो विशेषण और द्वितीय, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण, द्वितीय पद अर्थात जो बाद में होता है उसका विशेष होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। चूंकि वो विशेष होता है इसलिए इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। पहले पद में कर्ता से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों वाले पद अप्रत्यय रूप में रहते हैं। पहले में क्या होता है, कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों वाले पद अप्रत्यय रूप में रहते हैं। इस समास में पहला शब्द बहुधा संख्या अथवा विशेषण होता है। इसमें पहला पद क्या होता है, संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़ से सभी कारकों की विभक्तियां लगती है। इस शब्द में कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी कारक की विभक्तियां लगाई जाती है। तत्पुरुष के प्रथम पद में जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के कारण कारक के अनुसार इस समास का नाम होता है। इसमें प्रथम शब्द के जिस विभक्ति का लोप हो जाता है उसी के कारक के अनुसार इसका समास का नाम होता है। यह समास नीचे लिखे विभागों में विभक्त हो सकता है। नीचे जो दिया गया है उस प्रकार के विभागों में यह बांटा जा सकता है। कर्म तत्पुरुष, जल पिपासु, आशातीत, देशगत। करण तत्पुरुष मनमाना, गुण भरा, ईद मारा, कपड़छन, मुँह मांगा, दुगना, बदमाता इत्यादि। संप्रदान तत्पुरुष रसोई घर, गुड़वच, ठकुर, सुहाती, रोकड़, बही। अपादान तत्पुरुष है देश निकाला, गुरु भाई, कामचोर, नाम शाखा इत्यादि। संबंध तत्पुरुष बनमासुर, घुड़दौड़, बैलगाड़ी, लखपति, पंचक्की, मृगझौना, अमचूर आदि। दृष्टव्य है षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण प्रायः सभी भाषाओं में मिलते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, षष्ठी तत्पुरुष जो है उसके उदाहरण सभी में मिल जाता है। अधिकांश व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इसी समास से बनती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है वह इसी समास से बनती है। जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत होता है जिनका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता। तत्पुरुष समास का दूसरा पद कृदंत होता है जिसका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किए जा सकते हैं, तब उस समास को उपपद समास कहते हैं। तब उस समास को उपपद समास कहते हैं। जैसे ग्रंथाकार, जलद, जलधर, जलचर आदि उपपद समास नहीं है, क्योंकि इनमें जो घर, हर और चर कृदंत है उनका प्रयोग अन्यत्र स्वतंत्रता पूर्वक होता है। ये केवल तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इनके घर, जल, चर जो है उसका स्वतंत्रता पूर्वक इस्तेमाल होता है, केवल तत्पुरुष के उदाहरण हैं। उदाहरण लड़क फोड़, चिड़ी मार, घुड़ चढ़ा। अभाव कीवा, निषेध के अर्थ के शब्दों में पूर्व आ व अन लगाने से जो तत्पुरुष बनता है उसने नज तत्पुरुष कहते हैं, उसे निज तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण अनबन, अनचाहा, अकाज, अलग, अनहोनी। किसी किसी स्थान में निषेधार्थी न अव्यय होता है, किसी किसी स्थान में निषेध अर्थ का होता है। जैसे भिन्नता, अब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण से भिन्न कोई जाति, जैसे वैश्य, शूद्र आदि। दूसरा है अभाव, अज्ञान अर्थात ज्ञान का अभाव। तीसरा है अयोग्यता, अकाल अर्थात अनुचित काल। चौथा है विरोध, अनीति अर्थात नीति का उल्टा। विरोध, अनीति या नीति जो होता है उसका उल्टा। अगला है जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है उसे संस्कृत व्याकरण में आदि समास कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास के प्रथम जगह में उपसर्ग आता है उसे संस्कृत व्याकरण में आदि समास कहते हैं। उदाहरण प्रतिध्वनि, समासध्वनि, अतिक्रम, आगे जाना। इसी प्रकार प्रतिबिंब, अतिवृष्ट, उपदेश, प्रगति, दुर्गुण का है। ई के योग से बने हुए संस्कृत समास भी एक प्रकार के तत्पुरुष हैं, जैसे वशीकरण, सूची, भाव। ई से जो बने होते हैं संस्कृत समास का भी एक प्रकार है। उदाहरण के लिए दिया गया है वशीकरण और सूची भाव। हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ लिए हैं। आशा है आप सब लोगों को समझ में
आ गया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भी भेज दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।